समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगति गुरु की कथा आरंभ करिए। उस तो पहला आशीष बख्शो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगम्मी बोल धन गुरु अर्जन देव साहिब दे आप जी ने श्रवण कीते पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब रणजीत सिंह जी पास जो ये पावन बोल हैं धन गुरु अर्जन देव साहिब दे ते बाणी का सिरलेख है चौबोले। एक छंद का नाम है चौबोले। जिवें रवाल छंद, जिवें चरपट छंद, ते उसी तरह चौबोले भी एक छंद का नाम। ते इस बाणी दे जेड़े प्रारंभिक बोल हैं वो मंगलाचरण तो आरंभ होए ने। ते कई दफा मैं अर्ज करना ये मंगलाचरण जो धन गुरु नानक साहिब दे घर विच मूल मंत्र भी है। जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब का मंगलाचरण है ते उत्थे जप बाणी का भी मंगलाचरण है। और सारा जगत गुरु नानक नाम लेवा इस मूल मंत्र का अभ्यास करता है। इस मूल मंत्र नूं वख-वख ढंग नाल तरीके नाल लिखिया गया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब मैं इसकी थोड़ी जी व्याख्या करा फिर मूल शब्द ते आउना। जिहड़ा ओंकार है जो कि एक तो बाद ओंकार रखिया गया है ते इहदा उच्चारण असीं किस तरह करिए। ते कई दफ़ा तो लोग उच्चारण करते ने एक ओंकार, पर शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार। मैं थोड़ा जिहा इसनों संधि विच्छेद करके आप जी दे सामने रखना। जिहड़ा ओंकार है इहदे विच 3 अखर हैं, ऐड़ा ऊड़ा ते ममा ओम। ते इस तो बाद फिर कार है, क्योंकि इस लकीर नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच धन गुरु नानक पातशाह दे बोल इसनों कार किया है। दे के चौका कड्डी कार, एक कार है। तो इसका उच्चारण होया ओंकार। तो जो ओम है इहदे विच 3 अखर हैं, ऐड़ा ऊड़ा ममा। ते तिन्हां दा भाव की है? तो आलमा का कहना है अकार उकार मकार अर्ध बिंद फन जान
तीनों के समुदाय से ओंकार पछान। थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि बरीक बुद्धि दे नाल इसनूं सुनना पएगा तां गल पकड़ विच आवेगी। आकार तो मुराद है ये जितना कुछ बनया होया है, जितनी कुदरत है आकार है। फिर इस आकार नूं जो चार खाणियां दे विचों हन, उन्होंने फिर उपजीविका भी चाहिए है, रिजक भी चाहिए है, उसनों कहते ने उकार। और फिर तीजा शब्द है मकार, बनाना, फिर रोजी देना, फिर मिटा देना। ये तीन शक्तियां हैं जिसनों तमोगुण भी कहते ने, रजो भी कहते ने, सतो भी कहते ने। ते सनातन धर्म इसनों ब्रह्मा विष्णु ते महेश कहते ने। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी महाराज। ते साइंस इनू की कहती है? इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये तीन शब्द ने साइंस की दुनिया विच। तीन शब्द ने धर्म की दुनिया विच, रजो, तमो, सतो। तीन शब्द हैं सनातन धर्म दे विच, ब्रह्मा जी, शिव जी महाराज, विष्णु महाराज। एक बना रहा है, एक रोटी दे रहा है, तीजा फना करता है, मिटा रहा है। जदों रैबरी पुरुषों की श्रृंखला विच गुरु नानक पातशाह जी आए तो आप जी की रसना चों की बोल निकले। कहने लगे जे एक बना रहा है, दूजा रोजी दे रहा है, तीजा मिटा रहा है, तो फिर हुण रब की लोड़ ही की है। एक बना रहा है उसनूं पूजो, दूजी शक्ति रोटी दे रही है उसनूं पूजदे रहो, और तीजी शक्ति फना कर दी है, मिटा रही है, बस उसी नूं पूजदे रहो। परमात्मा की लोड़ ही की है, कुछ लोड़ नहीं है। धन गुरु नानक साहिब ने एक ऐसी विचारधारा जगत के सामने रखी, और आप जी की रसना चो मुबारक बोल निकले कि एक तो ही जन्म हो रहा है, एक तो ही रोजी मिल रही है, और एक तो ही प्रलय हो रही है। इसनों कहते ने एक ओंकार। एक तो बनता है, एक तो ही रुकता है, एक तो ही मिटता है। हुण ऐसा प्रभु जो बना रहा है, रोजी दे रहा है, मिटा रहा है, उहदे नाल मिलन किस तरह होवे? किस तरह होवे? तो फिर लोड़ पैंदी है गुरु दी कि निरंकार नूं देखना होवे तो गुरु चाहिए है। जे मैं इस तरह अर्ज करा, आप जी कमरे विच बैठे हो, जे आकाश नूं देखना होवे तो खिड़की खोलनी पएगी, बूहा खोलना पएगा। परमात्मा रूपी आकाश नूं देखना होवे तो गुरु रूपी द्वार ते पहुंचना पएगा, गुरु रूपी द्वार खोलना पएगा जिथों रब दिसेगा। तो गुरु द्वार है, गुरु बूहा है, गुरु विंडो है, गुरु खिड़की है, जिथों निरंकार नूं देख सकते हैं। हुण गुरु दे कोल पहुंचने वास्ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कुछ विचार जगत के सामने रखे। मैं अर्ज करा कि वो प्रभु जो दिसण विच नहीं है, वो प्रभु जो पकड़ विच नहीं है। बहुत वड्डी ताकत चाहिए है, जिहड़ा दिसण विच नहीं है, जिहड़ा पकड़ विच नहीं है, उहदे नाल मुहब्बत करनी बहुत वड्डी ताकत चाहिए है, बहुत वड्डी ताकत। क्योंकि मनुख सौदा तां खरीददा है जदों पहलां उसनूं देखदा है, उसनूं परखदा है, फिर मित्रां तो पुछ लैंदा है कि जिहड़ी वस्तु मैं खरीदण जा रहा, भरावा तू जरा दस मैनूं ये वस्तु किहो जी है। तो मित्र कह देंदा है बहुत चंगी वस्तु है, क्योंकि मैं भी इसनूं यूज कीती है। फिर परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो दिसण विच भी नहीं है,
जो पकड़ विच भी नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ बहुत वड्डी ताकत चाहिए है। ये ताकत फिर कित्थों मिलती है? गुरु तो। हुण जे गुरु देहदारी होए तो उसनों देख भी सकते हैं, पर उसका की माफ। धन गुरु नानक साहिब के घर विच गुरु शब्द है, और शब्द का भाव कोई एक नहीं है। भाई साहब भाई कान सिंह जी ने करीब करीब 10-11 ये मीनिंग कढ़े ने। गुरु उपदेश, गुरु ज्ञान, गुरु इलाही नूर, गुरु एक धुन, गुरु एक प्रकाश। तो इस गुरु तक पहुँचना होवे तो सानू पहला की करना पेगा? सीधे निरंकार दे कोल नहीं पहुँच सकते, गुस्ताखी माफ। ते सीधे गुरु दे कोल भी नहीं पहुँच सकते, ते फिर गुरु दे कोल भी नहीं पहुँच सकते, रब दे कोल भी नहीं पहुँच सकते, तो फिर सानू कित्थे जाना चाहिए है? तो साहिब जी कहते हैं सत संगत विच बैठना। पहला ये 3 पड़ाव ने। पहला सत संगत, फिर गुरु दे बोल सुनने, फिर निरंकार दे नाल मिलने। एक सवाल आप जी दे जहन विच उत्पन्न होगा। आप जी ने कहना है, ज्ञानी जी जे कमाई असी खुद करनी है, मेहनत असी खुद करनी है, साधना असी खुद करनी है, फिर संगत दी लौड़ की है? की लौड़ है? धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बोल हन, साध संगत बिन भाव नहीं उपजे। संगत तो बिना, सत दी संगत तो बगैर भाव पैदा नहीं होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा। और जे प्रेम नहीं है तो भक्ति का जन्म हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। ऐ प्रभु भगती तो बगैर तेरे नाल मिलन नहीं होगा, तो भगती प्रेम तो उत्पन्न होती है। प्रेम। मैनू एक छोटी जी गल चेते आ गई। संत अगस्तीन दी, जिहड़ा पच्छम का विचारक होया, वो कहंदा कि मेरे कोल एक शिष्य आउंदा है ते मैनू आंदे सार एक सवाल पुछदा है। की सवाल? कहंदा है, महाराज जिंदगी तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। संत अगस्तीन कहंदा है, बस हुण इत्थे ही फिर अगां दे बोल मेरे तो सुन ले। जे तेनू ऐसा अनुभव होया जिंदगी बहुत छोटी है तो तेरा जीवन मुबारक है, मुबारक है। नहीं तो कई दफ़ा किसी को कह दईए पुरखा बंदगी करिया कर, कह देंगे ने ज्ञानी जी बुढ़े होके बंदगी करांगे। हुण मनुख दे कोल की सबूत है कि बुढ़ापा भी आवेगा? की सबूत है? कुछ नहीं। तो तेरा जीवन मुबारक है जब इतनी गल समझ आ गई कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अगला सवाल हुण तू पुछ। ते वो मनुख कहता है जिंदगी जदों छोटी है तो कोई ऐसी जुगती सानू दसो जिहदे नाल मिलन हो जाए। तो संत अगस्तीन ने इको गल दसी, कहने लगे फिर मैं तेनों मास्टर की दसना, क्योंकि मास्टर की उसनों कहते ने जो हर ताले विच लग जाती है, हर ताला खुल जाता है, भावे किसी भी किस्म का ताला होवे खुल जाता है, खुल जाता है। तो वो मास्टर की केड़ी है? तो उसने किया, वो मास्टर की है प्रेम। प्रेम। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो ऐलानिया कह दिता, ऐलानिया कि जत्र तत्र दिशा विशा
होए फैलियो अनुराग। वो तो हर दिशा दे विच, हर उपदिशा दे विच अनुराग के रूप में फैलिया होया है, प्रेम के रूप में फैलिया। अब जी ने कहना है ज्ञानी जी ये किहड़ी मास्टर की है, ये तो सानू खबर है प्रेम। गुस्ताखी माफ, ये भी गल मैनू कहन देना कि प्रेम शब्द आप जी ने पढ़िया होगा डिक्शनरी दे विच, पर जे किधरे जीवन की डिक्शनरी दे विच उतर गया होंदा तो फिर ये प्रेम परमात्मा बन गया होंदा। पर जीवन की डिक्शनरी विच नहीं उतरिया। हुण जे डिक्शनरी दे विच असी अग शब्द पढ़ लीए, अग पढ़ते जाइए, उचारण करते जाइए, उस शब्द कोश दे इस शब्द ने साडा हथ नहीं साड़ना है। ते शब्द कोश दे विच पानी शब्द उचारण करते रहिए ते इस शब्द कोश दे पानी शब्द ने साडी प्यास नहीं बुझानी। बहु इसी तरह जे शब्द कोश दे विच प्रेम शब्द न उचारण करते रहिए गल नहीं बनेगी। जदों तक जीवन की शब्द कोश विच प्रेम नहीं उतरता उदों तक गल नहीं बन सकती। अब जी ने कहना है ज्ञानी जी हुण जे प्रेम ही सब कुछ है तो फिर ये प्रेम असीं किस तरह वंडीए, तो इस प्रेम की परिभाषा की है ये मैं आप जी के सामने रखा। चौबोले की बाणी है तो प्रथम पद भी प्रेम तो शुरू होया, तो विचकार भी प्रेम की गल की है, तो अखीरले दो बंदा विच भी प्रेम का ही जिक्र किया है, प्रेम का जिक्र। तो हुण ये प्रेम असी किवें करिए, प्रेम कहंदे किस नूं हन? तो एक गल चेते रखना, प्रेम झुकदा है दूजे वास्ते, अपने आप को झुकांदा है प्रेम दूजे वास्ते, और लोभ दूजे नूं झुकांदा है अपने वास्ते। प्रेम वंडदा है दूजे नूं सुख देण वास्ते, लोभ खोंदा है दूजे तो खुद नूं सुख देण वास्ते। प्रेम खुद मिटदा है दूजे नूं सुख देण वास्ते, लोभ दूजे नूं मिटांदा है खुद नूं सुख देण वास्ते। ते फिर जो प्रेम है उहदे विच मंग नहीं होंदी किसी भी किस्म की। पर साडा जिहड़ा प्रेम है, असी जो प्रेम करते हाँ उहदे विच मंग ही मंग है, मंग ही मंग है। और मैं आप जी नूं अर्ज करा, जिथे भी प्रेम दे विच मंग खड़ी हुई उत्थे वासना का जन्म होया, जिथे वासना का जन्म होया उत्थे प्रेम दूषित हो जाता है, उत्थे प्रेम कलंकित हो जाता है। जिथे भी मंग है उत्थे प्रेम कलंकित हो जाता है। मंग है जे मैं इस तरह च करा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं कहंदे ने कि कदे कदे कुछ मंग लिया कर। तो भाई साहब जी हस पे, हसदे होए की कहंदे ने महाराज जदों आप जी दे दर ते मैं आया सी उदों तां मेरे सिर ते पंड सी मंगां दी। एक मंग नहीं, दो मंगा नहीं, कितनी ही मंगा। जे मैं इस तरह अज करा तां मेरे सिर ते पंड ही सी मंगां दी, अनंत मंगा। फिर गुरु दे बोल सुनदियां सुनदियां, कथा कीर्तन सुनदियां सुनदियां वो मंगां दी जिहड़ी पंड सी मैं अपने सिर तो उतार दी है, उतार दी है। हुण मैनूं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ जे किधरे आप जी ने कहना है भाई साहब जी कुछ तो मंग लवो, तो फिर मैं एक ही मंग मंगांगा, कर कृपा तेरा नाम ना विसरे। ये मंग चाहिए क्योंकि यही साथी है आद तो लैके ओढ़क तक। आप जी देख रहे हो जिवें सिंह साहब जी ने आप जी नूं अर्ज की, मौत का तांडव हो रहा है।
जे किधरे गहराई दे नाल वेखीए तो वह भी बच्चा जिसने पूरे तौर पर हाले अखां भी नहीं खोलिया ने, एक वो जवान जिसने हाले दहलीज ते कदम रखिया जवानी ते जा रहे ने जा रहे। पर कई दफ़ा जदों देखने कि उन्होंने कोल जितने भी साजो समान ऐशो इशरत वैभव पदार्थ सब कुछ छड़ के चले गए। इत्थे एक गल पकड़ विच आंदी है कि जिन्होंने नाम जप लिया बस वही शहनशाह बन के चले गए, बाकी तो सब कुछ लुटिया गया, लुटिया गया। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं कि जो प्रेम है उहदे विच मंग नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। गुरु नाल प्रेम ऐसा होवे तो धन गुरु अर्जन देव साहब ने जिहड़ा प्रथम पद जगत के सामने रखिया बड़ा प्यारा, बाणी सारी ही काबले कबूल है। पर कई दफ़ा की होंदा है, छोटी जी मैं अर्ज करा मूल शब्द ते फिर आना कि कथावाचक जदों कथा करदा है तो समझण वाला तीन शक्तियों का उपयोग करता है। एक शक्ति है जिसनों कहते हैं अभिदा, दूजी शक्ति है लक्षणा, तीजी शक्ति है अभिव्यंजना। ये साहित्य के तीन शब्द ने। तो तीनों शक्तियों का भाव वखरा वखरा है, गल एक कही है पर अर्थ तिना का वखरा वखरा हो गया। मैं जो इस तरह अज करा क्योंकि सिंह साहब जी ने कल गल आखी कि सब तो वड्डी सेवा यह है खुद नूं बचाना, दूजे ने भी बचाना। कहते ने किते ऐसा ना होवे कि सेवा के नाम ते किसी दूजे ने भी रोगी बना के बिठा दो। पर गुस्ताखी माफ, इस गल नूं जिहड़ा कि मैं कल भी सुन रहा सी, मैं अपने घर विच भी कह दिता सिंह साहब ने गल ठीक आखी है, लेकिन अर्थ उहदा वखरा वखरा लगा बैठे। किसी ने अभिदा शक्ति का प्रयोग किया, किसी ने लक्षणा का किया, किसी ने अभिदा का किया। पर मूल शब्द अभिदा का जो सिंह साहब जी ने कहा, क्योंकि मेरे मित्र ने एक गल आखी, कहन लगे ज्ञानी जी तुसी कुछ सेवा कर सकते हो समाज की? मैं क्या हाँ दसो। तो उसने जी मैनू गल आखी मैं सुन के हैरान हो गया। कहने लगे ज्ञानी जी जे मानवता की सेवा करनी है तो मौज के नाल शांत होकर अपने घर बैठ जाओ। अज का मौका समा ऐसा है, नहीं तो ये रोग फैलेगा फैलेगा। पर हाँ सेवा करनी है, ये बहुत वड्डी भगती है, पर सेवा भी इस ढंग नाल करनी है कि खुद नूं भी बचाना, दूजे ने भी बचाना है। ये बहुत वड्डी सेवा, क्योंकि थोड़े तन ते थोड़ा ही अधिकार नहीं है, थोड़े तन ते थोड़े पिता दा, थोड़ी माँ दा, थोड़ी पत्नी दा, थोड़े बच्चियां दा अधिकार है। जे आप जी कहते हो मैनू तो कोई परवाह नहीं है तन दी, तो फिर परिवार दे भी दोषी हो, गुस्ताखी माफ। खुद नूं भी बचाना, दूजे ने भी बचाना। मैं हुण अर्ज कर रहा सी, सम्मन जो इस प्रेम की दमक है होती साठ, ऐ दानस बन। जे किधरे प्रेम नूं खरीदण वास्ते दौलत की लोड़ पैंदी तो फिर रावण कोई गरीब नहीं सी, सब तो पहला वो खरीद लेंदा प्रेम। वड्डे वड्डे शाहूकार सब तो पहला वो खरीद लेंदे प्रेम, साडे हथ विच नहीं आना सी, सानू नसीब नहीं होना सी। तो फिर ये प्रेम नसीब किवें होंदा है? प्रेम नसीब होंदा है समर्पण दे नाल, समर्पण हो जाना। प्रेम समर्पण है। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज इस चौबोली की बाणी विच जगत के सामने बोल रखते हैं कि इस प्रेम नूं लभण वास्ते लोग जंगलों में भटके ने,
लोग कंदरावां दे विच बैठे ने, लोग गगन चुंबी परबतां ते बैठे ने, लेकिन इन्हों कौन दसे कि जिस प्रेम की तलाश विच तुसी भटकदे फिरदे हो, वो प्रेम की मूर्ति तो थोड़े अंदर ही बैठी हुई है, थोड़े अंदर ही बैठी। पहुप मद ज्यों पास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। वो प्रेम थोड़े घट विच ही है, थोड़े अंदर ही है, थोड़े अंदर। हुण जे किधरे ये प्रेम सानू नसीब हो गया, समझ लेना परमात्मा नसीब हो गया, परमात्मा की समझ आ गई। छोटी जी गाथा आप जी के सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। एक दरवेश संत पुरुष दे कोल कोई साधक जाता है और कहता है, मैनू रब की गल सुना, उहदे नाल मिलन किस तरह होएगा। तो वह दरवेश की कहता है कि मैं रब की गल तैनू दसा, रब की गल मैं तैनू सुनावां, पर उस तो पहला मैं कुछ पूछना चाहता। हाँ महाराज पूछो, की पूछना चाहते हो। ध्यान दे नाल सुनना ते इन्हां ते पहरा भी देना है। वो दरवेश कहता है, मैं रब की गल तैनू सुनावां, पहला मैनू ये दस, जिंदगी विच कदे किसी नाल मोहब्बत कीती है। ते वो मनुख की कहता है, कहता है महाराज इस तरह दियां बेहुदियां गल्लां मैं कदे करदा भी नहीं ते सुनदा भी नहीं, ते मेरे सामने ये गल भी ना करो। ते वो दरवेश कहता है, जरा थोड़ा जिहा सोच, थोड़ा जिहा समझ, कदे कोई मोहब्बत की किरण पैदा हुई होवे। वो मनुख कहता है, महाराज मैं फिर गल कह रहा, ऐसियां गल्लां मेरे सामने ना करो। तो वो दरवेश कहता है, थोड़ा जिहा होर ध्यान दे, किते मोहब्बत होई होवे पिता नाल, किते मोहब्बत होई होवे पुत्र नाल, किते मोहब्बत होई होवे मां नाल, किते मोहब्बत होई होवे भैन नाल, किते मोहब्बत होई होवे मित्रां नाल। ते वो मनुख कहता है, महाराज जे रब की गल सुनानी है तो सुना दो, नहीं तो मैं जा रहा, पर यह मोहब्बत दीयां गल्लां ते इश्क दीयां गल्लां मेरे सामने ना करो। ते वो दरवेश की कहता है, पुरखा तू जा सकता है, क्योंकि रब की गल भी मैं तेनों नहीं सुना सकता, क्योंकि तेरे को मोहब्बत की कणी नहीं है, तो रब की गल की सुनेगा, क्योंकि रब तो प्रेम है, रब तो मोहब्बत है। जे वो कणी ही तेरे को नहीं है, तो फिर विशाल सागर तेन कित्थों मिलेगा, सागर की समझ तेन कित्थों आवेगी, कि तेरे को कणी नहीं है, कणी नहीं है। बस इस प्रेम की एक कणी नूं ही विशाल रूप देना है, विशाल रूप देना है, किते भटकण की लोड़ नहीं है थां थां ते। एक पुस्तक दे विच मैनूं छोटा जिहा लेख मिलिया, मैनूं चंगा लग्या, ते इन्ना चंगा लग्या ते मैं प्रभावित हो गया। फ्रांस का एक पुरातत्ववेता जिहड़े कि पुरातन सामग्री की खोज करते हैं, जिहड़ी बहुत पुरानी होवे उसनूं कहंदे ने पुरातत्ववेता। खोज करदियां करदियां उहदे अंदर एक किरण पैदा हुई प्रेम की, ते वो कहता है कि मैं पुरातत्व की खोज करके मैं लेना की है, की लभेगा मैनूं। मैं पुरातन वस्तु की खोज की, सनातन किलियां की खोज की, सनातन मंदिरों की खोज की, मैनू की करना है खोज करके। पर जिहड़ी एक प्रेम की किरण जगी है, जरा मैं इसनों देखा, मैं इसकी संभाल करा, तो वो फिर पूरब की धरती ते आंदा है, हिंदुस्तान। फिर उसने हिमालय की गुफावां विच बैठ के तप भी किया, और हिमाचल प्रदेश
जिहड़ा अस्थान उसने चुनिया जिथे बैठ के वो साधना करता है और तप करता है। एक दिन इतफाक दे नाल गुरु घर विच पहुंच जाता है। उत्थे धन गुरु अर्जन देव साहब की बाणी पढ़ी जा रही है, सुखमनी साहिब। पर उस विद्वान पुरुष को बाणी समझता नहीं आई, पर उसने एक गल कह दी कि ये जो बोल तुसी पढ़ रहे हो, ये जो तुसी गा रहे हो, ये बोल की कह रहे हैं। तो किसी ने कह दिता, जे बोल तुसी भी पढ़ना चाहते हो तो तुसी अपनी लैंग्वेज दे विच इसनूं पढ़ सकते हो। वो कहता ठीक है। तो किसी प्रेमी सज्जन ने सुखमनी साहब की पोथी उसनों उपलब्ध करा दी। आ लो, वो रोज पढ़ता है। तो अखीर विच उसने की किया, एक वसीयत लिखी है, ध्यान दे नाल सुनना, फिर मैं मूल शब्द ध्यान। उसने की लिखिया वसीयत दे विच? उसने लिखिया कि जो आनंद मैं गुफावां विच लभदा पिया सी, जो इलाही विस्मात मैं कंदरां दे विच लभदा पिया सी, थां थां ते भटकदा पिया सी, वो आनंद दी दुनिया तो मैनूं सुखमनी साहिब दे विच नजर आई। बाणी सारी मुबारक है, पर कहंदे ने असली आनंद तो इत्थे इहदे विच है। फिर उसने वसीयत विच की लिखिया, जे हो सके तो जिस अस्थान ते मैनू दफनाया जाएगा उत्थे सुखमनी साहब की पोथी रख देना, जे संभव हो सके तो। जे अब जी नूं निरादरी ना लगे तो फिर उत्थे सुखमनी साहब की पोथी रख देना। कितना बड़ा सिदक है, कितना बड़ा प्यार। अज असी बाणी बेशक पढ़ी जा रहे हैं, पर बाणी की कह रही है, गुस्ताखी माफ, ओदी सानू समझ ही नहीं आ रही बाणी की कह रही है। हुण साहिब दे बोल आप जी दे सामने रखा। कमल नैन अंजन श्याम, प्रभु दियां अखां कमल वर्गियां। आप जी ने कहना है, ज्ञानी जी परमात्मा दियां अखां किथे ने? तो परमात्मा का जिहड़ा एक निर्गुण रूप है, जिहदा कोई रूप नहीं है, कोई काया नहीं है, कोई हथ नहीं है, कोई अखां नहीं ने, कोई पैर नहीं ने। और परमात्मा का जे सरगुण रूप मन लईए, समझ लईए, तो करोड़ां अखां रब दियां, करोड़ां हथ रब दे, करोड़ां पैर रब दे, करोड़ां नासिकावां रब दियां। जे परमात्मा का सरगुण स्वरूप समझ लईए, रोज आप जी गाउंदे हो, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। इस शब्द दे विच जिहड़ा कि इंटरनेशनल एंथम है, यूनीवर्सल की गल करता है। ऐ प्रभु, ये सारियां अखां ये तेरियां अखां हन, ये सारे पैर तेरे ही तो पैर ने, ये सारे हथ ये तेरे ही तो हथ ने, ये सारियां नासिकावां तेरी ही तो नासिकावां ने। जे नहीं तो फिर तेरा एक भी पैर नहीं है, तेरा एक भी हथ नहीं है, तेरी एक भी अख नहीं है। ये सारियां अखां तेरियां नहीं तो एक भी अख तेरी नहीं। ये सरगुण स्वरूप। तो मनुख विस्मात की दुनिया में पहुंच जाते हैं जो सरगुण स्वरूप देखते हैं। कह लगे, ए प्रभु तू फुलों के रूप में खिडिया होया है। हैरान हो गए। ए प्रभु तू बदलों के रूप में मैंने दिस पिया। विस्मात हो गए। ए प्रभु अज हवा के रूप में मैनू छू के निकल गया। विस्मात विच पहुँच गए। ए प्रभु अज भोजन के रूप में मेरी भुख मिटा के चला गया। विस्मात विच पहुँच गए। ए प्रभु अज मित्र के रूप में मेरी सहायता की थी। विस्मात विच पहुँच गए। ए प्रभु अज मेरी पत्नी के रूप में मेरी सेवा करके चला गया। अज तू पुत्र के रूप में सेवा करके चला गया। अज पिता के रूप में सेवा करके चला गया। मनुख विस्मात मंडल में पहुँच जाता है। और जे नहीं तो गुस्ताखी माफ, मनुख पिता नूं भी कुछ नहीं समझता, मित्र नूं भी कुछ नहीं समझता।
है प्रभु तेरिया अखां बहुत सुंदर ने, बहुत सुंदर। हुण उस प्रभु की अख नाल साडी अख मिल जाए, किस तरह मिलेगी? ध्यान दे नाल सुनना। कमल नैन क्या है? ऐ प्रभु तेरे नैन तेरिया अखां बहुत सुंदर ने, पर मेरिया अखां, मेरिया अखां दे विच गुनाह ही गुनाह, दोष ही दोष। जो निगाहों में दोष रखते हैं हम उनको दिल से दूर रखते हैं। निगाह दे विच दोष, प्रभु की निगाह विच कोई दोष नहीं है। ए पुरखा, जे प्रभु की अख नाल अख मिलानी होए तो फिर अपनी अखां दे विच जो दोष है, जो गुनाह है, उसको मिटा दें। रोज पढ़ते हैं, ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। तू देख किसी की सुंदरता, पर एक है ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे प्रभु तो कितना सुंदर है, तो कितना खूब है, तेरी खूबसूरती बाकमाल है। तो उस प्रभु दे नैन कमल नैन अंजन श्याम, अंजन कहते ने सुरमा। तेरी तस्वीर, तेरा रूप इलाही रूप है। तो धार्मिक दुनिया दे विच ए पुरखा अपनी अखां दे विच ज्ञान दा सुरमा पा, ज्ञान दा। हुण गुरबाणी की कह रही है? कह रही है जो दीस है सो चालन हार। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। लपट रहो ते अंध अंधार, ये ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। तो जदों ज्ञान का सुरमा अखां विच पाया, हकीकत की समझ आ गई। मैनू शेख शादी साहब का एक वचन चेते आ गया। आप जी कहते ने, ऐ पुरखा, जे आद तो अंत तक प्रभु की हकीकत नूं जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो किसी रैबर पुरुष दे खाक नूं सुरमा बना अपनी अखां विच पा ते प्रभु दे आद और अंत तक दी हकीकत न देख ले। पाओ संगत कर सत दी। सत की है ते असत की है? सत वो है जिहदी होंद है, और असत वो है जिहदी कोई होंद नहीं है। सत वो है जो कल भी सी, अज भी है, कल भी होवेगा, और असत वो है जो कल नहीं सी, अज है, कल फिर नहीं होवेगा। ये असत है। तो जिस मनुख ने उस प्रभु की संगत कर ली, चंद्र बदन चित चार, कि चंद्र बदन, जिसका बदन चंद वर्गा है, ये उपमा अलंकार है। किसी को कह देना तेरा मुखड़ा तो चंद वर्गा है, अलंकार है। हुण उस प्रभु नूं जिहदे नैन बहुत सुंदर ने, कमल वर्गे ने, ओ प्रभु जिहदा तन चंद वर्गा है, मुख चंद वर्गा है, उहदे नाल हुण मोहब्बत करनी है। तो कई दफा मैं अर्ज करना कि लोहे दा मिलन लोहे नाल, क्योंकि सजाती मेल है। पानी दा मिलन पानी नाल छेती हो जाता है, सजाती मेल है। शराब दा मेल शराब दे नाल बहुत छेती हो गया, क्योंकि सजाती मेल है। पर विजाती मेल नहीं होंदा कि खुशबू दा मेल दुर्गंध नाल, हीरे दा मेल लोहे नाल, दुध दा मेल शराब दे नाल, ये विजाती मिलन है। ये विजाती मिलन नहीं होंदा। जे परमात्मा नाल मिलन करना है तो सत संगत विच बैठ गुरु दे बोल सुन, और सुनदियां सुनदियां अपने आप नूं तराश, और तराशदियां तराशदियां जिहड़ी तस्वीर बाकी बचेगी वह निरंकार दी तस्वीर होवेगी। निरंकार। काम नूं बदल दे राम विच, क्रोध नूं बदल दे करुणा विच, लोभ नूं बदल दे दया विच, दान विच, मोह नूं बदल दे प्रेम विच, हंकार नूं बदल दे निरंकार विच।
निरंकार विच। हर एक मोड़ ते मोहर लगा, ये निरंकार दी रहमत है, ये करते दी रहमत है, ये दाते दी सौगात है, ये प्रभु दी दात है। चित्त चावर प्रभु की जिहड़ी सोच शक्ति है, जो सोच मंडल है, वो बहुत ही सुंदर है। चार चार कहते हैं सुंदर, तो अपने आप के विचार भी सुंदर बना, क्योंकि साडा जिहड़ा अंतेकरण है उहदे विच चार शक्तियां ने। एक मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, फिर अहंकार है। हुण मन दे विच अनंत अनंत कल्पनावां ने, फिर चंगे ख्याल भी हन, मंदे ख्याल भी हन मन दे विच। फिर बुद्धि का काम की है, उन्हां ख्यालों के विचों किसी भी ख्याल का सिलेक्शन कर लेना। कोई चंगे ख्याल अपना लेंदा है, ये बुद्धि का काम है। कोई मंदे ख्याल अपना लेंदा है, गुस्ताखी माफ, ये भी बुद्धि का ही काम होंदा है। किसी ने कहा मैं दान करना है, बुद्धि उत्थे टिक गई। किसी ने कहा मैं चोरी करनी है, बुद्धि उत्थे टिक गई है, उत्थे टिक गई। जे बुद्धि दान ते टिकी है, उसने हर थां ते जाके दान करना है। जे बुद्धि लोभ ते टिकी है, पाप ते टिकी है, अपराध ते टिकी है, चोरी ते टिकी है, उसने हर थां ते जाके फिर चोरी ही करनी है, चोरी करनी। मैं कई दफ़ा एक हास्य कथा सुनाना, तो गुस्ताखी माफ, किसी ने माइंड ना करना। कहते ने एक कबाड़ी का काम है कबाड़ खरीदना। जिथे भी उसने जाना है, निगाह उहदी कबाड़ ते आउंदी है, वही खरीदना है। जदों उसकी मौत हुई, उहदी रूह ने जमदूत लैके गए। एक कथा बनी हुई है, तो कहते ने इसनों पहला बाहर बिठा दवो, तो धर्मराज नूं पहला पुछ लईए इसनों कित्थे भेजना है, नरक विच भेजना है या सुरग विच भेजना है। जरा इसनों देखिए, इसनों दरवाजे ते ही बिठा दवो। दरवाजे ते उसने बिठा दिता। तो वो फरिश्ते जो मुड़ के आउंदे ने कि उस रूह दे कोल चलीए, क्योंकि धर्मराज ने पुछ के आ गए असी। तो वो जो फरिश्ते उत्थे पहुँचते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं कि जिस लोहे के दरवाजे के कोल उसनों बिठाया सी, वो लोहे का दरवाजा भी गायब है, तो वो मनुख की रूह भी गायब है। क्योंकि सारी जिंदगी कबाड़ खरीदिया, उत्थे भी लोहा पुट के लै गया। इसका मोरल की है कि जिस मनुख की चेतना जिस तरह की आती है, उसने वही खेड खेडनी आती है। जे दानी चेतना है, उसने दान ही करना है। जे उसकी चेतना चोरी ते टिकी है, उसने चोरी करनी है। फिर जन्म होता है हंकार का, मैं चोर हाँ, मैं लुटेरा हाँ, मैं दानी हाँ। तो फिर धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं, उस प्रभु की जी चित्तवृत्ति है वो बहुत सुंदर है। जे उसनों मिलना है, अपनी वृत्ति भी उसी वर्गी बना, उसी वर्गी बना। अगां चल के साहब कहते ने, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मूसन ए लुटी जाने वाली रूह लुटी जा रही है, रोज लुटी जा रही है। किस तरह लुटे जा रहे हैं? साडे मुल्क दे एक संत कवि तुलसीदास जी, वो की कहते हैं, कहते ने, ए पुरखा तुलसी विलंब न कीजिए, ए तुलसी तो देर न कर, तो उस प्रभु नु भज, उस राम नु भज। तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजे रघुवीर, तन तरकश से जात हैं श्वास सरीखे तीर। साडे तन रूपी तरकश तो श्वास रूपी तीर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ते अज कर्म कांड, अज दिखावा, तो इसनों समाप्त कर, प्रभु नाल प्रेम कर, क्योंकि समा का पता नहीं है, समा की खबर नहीं है। फिर साहब कहते ने, मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद न सिमरत अंग। गाउंदियां गाउंदियां मस्त हो गया। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मस्त हो गया।
ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਣੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਣੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਲਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। इतनी मगनता अपने शरीर की सुध नहीं है, इतनी मगनता। तो उस मगनता का एक उदाहरण दिता है धन गुरु अर्जन देव साहब ने। मगनता कैसी? प्रगट भयो सब लोवे नानक अधम पतंग। हुण उस कमल के फुल नूं जदों देखदा है पौरा, ते चांदनी रात आती है, ते बावरा इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि ये भी भुल जाता है कि किते ये फुल, किते इहदियां पंखड़ियां बंद हो गई, तो किधरे मेरी मौत ना हो जाए, ये भी भुल जाता है। बस मोहब्बत करता ही रहता है, करता ही रहता। तो किसी कवि ने पूछ लिया इस भंवरे नूं, तो कमल के फुल विच अपनी जान तक दे देंदा है, कारण की है? अपनी जान भी दे देंदा है, कारण की है? दूजा सवाल किया एक पतंगे नूं कि तू जिथे भी अग देखदा है उत्थे अपनी जान समर्पित कर देंदा है। तीजा एक शराबी नूं पुछिया कि है कि इस शराब दे विच जो तू अपनी जीवन लीला तबाह करदा जा रहा है? ते तिनों ने जवाब नहीं दिता, नहीं दिता। तो कवि की लिखता है कि इन्हां तिन्हों ने जवाब नहीं दिता। जे जवाब दिता तो एको ही जवाब दिता कि ये जिहड़ी मोहब्बत है ये है कि ये सानू समझाओ, ये किसने बनाई है? अपने शरीर की सोझ ही नहीं। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं कि जिस मनुख ने प्रभु नाल प्रीत जोड़ी है, भावें वो कितना भी अदम होवे, भावें कितना भी नीच होवे, भावें कितना भी चंडाल होवे, नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। या फिर आड दाम को छीपरो होयो लाखीना। सारे मुल्क दे विच ओदी जय जयकार हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन इस तरह का जीविया कि अक्सर संसार दे विच सवेर तो सारियां दी इक्को वर्गी होंदी है, पर शाम हर एक दी वखरी वखरी होंदी है। जन्म तो हर एक मनुख का इक्को वर्गा होंदा है, पर मौत हर एक मनुख की वखरी वखरी होंदी है। जिस मनुख ने नाम दे नाल प्रीत जोड़ लई, ओदा जन्म जिस तरह निर्मल तरीके नाल होया, ओदा अखीरला समा भी उसी ढंग नाल होंदा है। गुरु साहिब रहमतां करन, ये प्यार आप जी नूं सारियां नूं बख्शिश करन। चौबोले दी बाणी संपूर्ण होई। आप जी दा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा।